मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो सही समय आने पर हमें हमारी क्षमताओं का आभास करा देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आज आप सभी के लिए मिथुन राशि वालों के लिए बहुत खास कार्यक्रम लेकर के आया हूं। मिथुन राशि वाले जातकों, आपके जीवन में एक ऐसा विशेष परिवर्तन होने जा रहा है जिसे जानकर के आप प्रसन्न तो होंगे ही, पर यह आभास आपको हो जाएगा कि जब ताकत और शक्ति व्यक्ति को मिलती है ना, और अगर वो उसका सदुपयोग कर ले तो फिर वो जीवन के अंदर कुछ भी बदल सकता है। मित्रों, ऐसा ही एक खास परिवर्तन होने जा रहा है मिथुन राशि वाले सभी जातकों के लिए। वैसे तो यूं तो इसका जो प्रभाव है वो समस्त भूमंडल पर पड़ेगा, और इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है कि सूर्य देव ज्योतिष शास्त्र में इनके बिना धरती क्या ब्रह्मांड की कल्पना करना असंभव है। सूर्य एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा ग्रह जब अपनी ताकतवर और बली अवस्था के अंदर आता है तो जीवन के अंदर बहुत अद्भुत परिवर्तन करवा सकता है। ये बात हकीकत है कि जो ये कार्यक्रम होते हैं, जो राशिफल आपको बताया जाता है, ये ना तो पूर्ण रूप से सत्य ही होता है, ना ही असत्य होता है। ये मैं हर वीडियो के अंदर बोल करके चल रहा हूं ताकि इसको आप एक निर्देश मात्र से सुन सकें, क्योंकि मित्रों ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित होता है, और अगर केवल चंद्र राशि के अनुसार ही सब कुछ घटित होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब फिर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, जन्म कुंडली का फिर क्या महत्व, फिर तो फिर राशि राशि है। परंतु इसका भी प्रभाव पड़ता है, परंतु पूर्णतः ना पड़ करके अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर यह सूर्य आपके जीवन में अभूत परिवर्तन कर सकते हैं। ये परिवर्तन आपको आपकी चंद्र राशि पर जानना है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो जो भी आपकी नाम राशि हो उसके आधार पर इस कार्यक्रम को आप देख सकते हो। बिना समय गवाए आज के इस बेहद खास कार्यक्रम पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सूर्य देव, मित्रों कोई भी ग्रह जब उसके पास में ऐसा समय आता है, सब कुछ निर्धारित है, जिस समय वो ग्रह सबसे ज्यादा बली अवस्था में प्राप्त हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। अब ऐसा क्या घटित होने जा रहा है? ठीक 16 अगस्त को सूर्य नारायण महाराज अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और मिथुन राशि वालों के लिए जानना इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी कौन है? बुध देव। और बुध से सूर्य का कैसा संबंध है? मित्रवत संबंध। और आपके लिए ऐसे खास भाव के अंदर सूर्य का गोचर हो रहा है जो आपके कई सारे बिगड़ते हुए कार्य को बना सकता है। आप हमारी वीडियो के अंदर इस जानकारी को समझिएगा और देखिएगा कैसे ये घटित हो रहा है। वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो सूर्य देव इस 16 अगस्त को आपकी राशि से तृतीय भाव में संचरण कर जाएंगे। और मित्रों ये तृतीय भाव है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। इस तृतीय भाव से ही हम देखते हैं आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका संघर्ष, आपकी यात्राएं, आपके एफर्ट्स, कितने एफर्ट्स आप डाल रहे हो कार्य में, क्या वो एफर्ट सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या आपकी मेहनत रंग ला पाएगी या नहीं ला पाएगी। कई बार आप प्रश्न करते हो ना, हम बहुत मेहनत करें, हमें सफलता नहीं मिल रही। तो ये सभी चीजें मित्रों इसी तृतीय भाव में देखी जाती हैं। और सूर्य देव जब अपने तृतीय भाव के अंदर आ रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा बली अवस्था है आप सभी के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। सूर्य नारायण महाराज की महत्ता जाने तो आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य अगर खराब हो, पीड़ित हो, पाप प्रभावित होना, बहुत दिक्कतें आती हैं। सूर्य सरकार का नेतृत्व करता है, गवर्नमेंट पावर का नेतृत्व करता है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में पहले से मौजूद है। प्रमोशन की वेटिंग, तरह तरह के कार्य में बाधाएं, इन सभी चीजों से प्रॉब्लम्स इनके जीवन में आ रही है। तो सूर्य की महत्ता आपके जीवन में आत्मसम्मान, शक्ति, ताकत, पराक्रम, शौर्य ये भरने वाली है। सबसे पहला महत्वपूर्ण बदलाव तो यही है मित्रों कि जो कॉन्फिडेंस, मॉरल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान, नेतृत्व क्षमता,
आपकी गुणवत्ता, आपकी प्रखरता, आपकी शक्ति जो क्षीण होती जा रही थी, जो कमी आती जा रही थी, आप अपनी शक्तियों को इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हमारे अंदर जिनका हम इस्तेमाल करके बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पर नहीं कर पा रहे थे। तो ये सूर्य देव आपकी उन सभी ताकतों को आपको प्रदान कर रहे हैं। और ये परिवर्तन मित्रों मैं बता दूं, फिर वर्ष में एक बार ऐसा परिवर्तन आता है जब कोई ग्रह अपनी राशि में प्रवेश करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सबसे ज्यादा अपने आप को सेफ या पावर में कब महसूस करते हो, तो दो जवाब हो सकते हैं। पहला तो ये कि मैं अपने घर में अपने आप को सबसे ज्यादा सेफ महसूस करता हूं। दूसरा, अपने परिवार में या अपने मित्रों के साथ हमें मौजूद होता है कि हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, सब लोग हमारे जान पहचान वाले हैं, है ना। तो ऐसा ही जब ग्रह अपनी राशि में जाता है, यानी अपने घर में जाता है, तो उसको भी बल प्राप्त हो जाता है। और सूर्य देव अब ऐसे ही अपने घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और इस गोचर में एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है मित्रों, वो क्या कि जब सूर्य अपनी राशि पर आते हैं और उस समय हम कोई कार्य करते हैं, तो वो कार्य हमें दीर्घ काल तक लाभ प्रदान करता है। यानी कई सारे मिथुन राशि के ऐसे जातक हैं जो या तो किसी नए कोर्स को सीखेंगे, या किसी जॉब में परिवर्तन करेंगे, या किसी व्यवसाय को स्टार्ट करेंगे, या किसी रिश्ते की बात करेंगे, या फिर अपने किसी विदेश यात्रा से जुड़े हुए कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहेंगे, या अमुक अमुक कोई मीटिंग करना चाहेंगे। तो उन लोगों के लिए सूर्य देव की स्थिति लाजवाब है। यानी किसी भी विशेष परिवर्तन पर सबसे बड़ी बात देखिएगा, सूर्य तृतीय भाव में बैठ करके भाग्य को देख रहे हैं। मेहनत तो सफल होती ही है, पर अगर भाग्य का थोड़ा साथ मिल जाए तब तो कहना क्या। और मित्रों, एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जिस भाग्य पर सूर्य की दृष्टि है, उस भाग्य भाव पर शनि महाराज भी पहले से मौजूद है। शनि और सूर्य की प्रतियुति जब बनती है आपस में, तो कार्य तो निश्चित सफल होते हैं। और देखा जाता है कि हमें किसी एक प्रकार की परीक्षा को पार करके आगे बढ़ना पड़ता है। यानी कि कोई चैलेंज ऐसा आता है, उस चैलेंज को हमें पार करके तब हमें मंजिल की प्राप्ति होती है। तो जाहिर सी बात है, चैलेंज आएगा जरूर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चैलेंज नहीं आएगा। कार्य में आपकी सफलता शिखर पर दिखाई दे रही है, परंतु मेहनत, पराक्रम और जोश और समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, सूर्य तृतीय भाव में बुध के साथ विराजमान है। कई बार हम डिसीजन लेते हैं तो हमारे जो आसपास का ओरा होता है वो हमारे अनुकूल नहीं होता। कई बार हमारे वातावरण भी हमारे अनुकूल है, पर उस समय हम डिसीजन नहीं ले पाते। पर अब कुछ ऐसा बन रहा है, सूर्य तो मित्र आत्मा के कारक, आप स्वयं, आपकी आत्मा, आप अंदर से जैसे हो, और बुध बुद्धि के कारक है। ये जब दोनों एक भाव में, एक राशि में बैठने जा रहे हैं, सिंह राशि पे, जहां पर बुध भी अच्छी अवस्था के अंदर आ जाता है, तो निश्चित तौर पर आपके कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर के, विदेश यात्रा को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के विशेष लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सूर्य सर्वाधिक कारक होते हैं। सूर्य अगर खराब होता है ना कुंडली में, तो हमें आरोग्यता प्राप्त नहीं होती, हमारी लंबी लंबी समय तक दवाइयां चलती रहती हैं, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं लोग। हम किसके लिए कितना भी कुछ भी कर लें, लोग कभी भी हमारा करा हुआ या उनको दिया हुआ या उनकी लिए हेल्प करी हुई कभी भी नहीं सोचते। केवल अपना स्वार्थ, केवल अपना लालच वे आपसे निकालते चले जाते हैं। सूर्य अगर खराब होता है तो व्यक्ति के मान सम्मान में तो कमी आती ही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आप सोचते हो किसके लिए कर रहे हो, जिसको कर करके दे रहे हो वो आपकी कदर नहीं कर रहा। और साथ ही ये खराब होने पर आपका नेतृत्व क्षमता खराब कर देता है। कुछ समझ नहीं आता, जो भी करते हैं सब खराब हो जाता है। जो भी कहीं भी चले जाते हैं, किसी बात कर लो, कैसा भी प्रयास कर लो, जो लोग मिलते हैं, जो एडवाइस देते हैं, उनकी एडवाइस ऐसी होती है कि अगर उनकी एडवाइस पर हम चल लिए तो जो बचा कुचा है उसको भी हाथ से गवा देते हैं। और सामाजिक पद प्रतिष्ठा की बात कहूं, जो लोग समाज में उठते बैठते हैं, समाज से जुड़कर काम करते हैं, जिनका काम ही ऐसा है कि आपको समाज के साथ बिना जुड़े आपका काम ही नहीं हो सकता, उन लोगों के लिए सूर्य अच्छा होना बेहद आवश्यक है। और
यहां बात करें राजनीति की, राजनीतिक क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र के लिए सूर्य सर्वाधिक कारक होते हैं। एक जरा सा दाग, एक जरा सा ऐसा कलंक आपके पूरे करियर को बर्बाद करने की क्षमता सूर्य खराब हो तो रखता है। पिता, पुत्र, गुरु जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे लोगों से हमारे संबंध खराब होते चले जाते हैं। ऐसा होता है जब सूर्य नारायण महाराज कुंडली में किसी भी प्रकार की अशुभ अवस्था के अंदर। परंतु मित्रों, ये 16 अगस्त और इसके बाद में सूर्य का ये परिवर्तन जो वर्ष में एक बार होता है और इस बार भी हो रहा है, हर वर्ष होता है, ये 1 महीना आपको शांति से नहीं बैठने देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मित्रों कि आप इस 16 अगस्त के बाद ही आपकी मेहनत अभी जितना भी हो उससे डबल हो सकती है। संघर्ष की मैं बात कहूं, संघर्ष को क्यों बढ़ेगा? क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पर रहेगी और सूर्य की दृष्टि शनि पर रहेगी। दोनों की प्रतियुति आप में बनेगी, तो इसके लिए कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। परंतु इससे लाभ लेना है तो कुछ चीजों को विशेष ध्यान करके रखना। अपने कॉन्फिडेंस को इस समय बिल्कुल भी आपको लो नहीं करना है। सूर्य का संबंध सीधे तौर पर होता है आपकी आत्मा से, आरोग्यता से, कॉन्फिडेंस से, राजसिक लाभ से। सूर्य जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करेगा ना, तो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली। यहां सबसे पहले प्रशासनिक सेवाएं, जो लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, पीसीएस, गवर्नमेंट एग्जाम की, उन लोगों को विशेष तरक्की और उनके कार्य में सफलता प्रदान करा सकता है। नेतृत्व और प्रबंधन की जो क्षमता है उनको तो विकसित करता ही है। जैसे कि कुछ लोग बड़े पद पर आसीन हैं इस समय, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग एमएनसीज कंपनी में किसी हेड पोस्ट पर होंगे, किसी बड़ी पोस्ट पर होंगे। आपको अपनी टीम को लेकर के साथ में काम करना होगा, काम कर पा रहे होंगे। कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं जो पूरे नहीं कर पा रहे होंगे, या कुछ सोच रखा है पहले का, उसके ऊपर काम चल रहा है आपका, वो इन सभी चीजों के लिए सूर्य बहुत अच्छी अवस्था के अंदर आ रहा है। राजनीतिक क्षेत्र के लिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, पर कोई पद मिलना, सांसद, विधायक, मंत्री पद, बड़े पद की मैं बात कर रहा हूं, छोटे मोटे पद पर तो सभी काम करते हैं। अगर आप किसी ऐसे पद की आशंका में है तो पूरी मेहनत के साथ में, पूरे मान सम्मान के और समाज का हित चाहते हुए आप आगे कार्य करें, आपको निश्चित सूर्य यहां पर लाभ प्रदान करेंगे। यहां पर सैन्य, सुरक्षा कर्मी और आपका डिफेंस में जितने भी लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, बेहद शानदार अवसर है। सूर्यदेव स्वास्थ्य की चिकित्सा के जैसे मुख्य कारक मैंने बताए, तो इस अवस्था में डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, चिकित्सक हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमआर हैं और दवाइयों से संबंधित व्यवसाय करने वाले हैं, उन लोगों को विशेष लाभ होगा। विज्ञान और बात कहें तो आपका जो लोग रिसर्च के सेक्टर में हैं, शोध के सेक्टर में हैं, वैज्ञानिक हैं या किसी भी तथ्य पर रिसर्च कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ के योग बन रहे हैं। यहां पर मीडिया वाले जो प्रस्तुत करता है, विज्ञापन करता है, ऑनलाइन चीजों में जो मुख्य रूप से काम करते हैं, तो तीसरा घर होता है मित्रों ऑनलाइन चीजों का, उन लोगों को विशेष तरक्की हो सकती है। टूर ट्रैवलिंग, एमएनसीज कंपनी में काम करना, उन लोगों को भी ये सूर्य का गोचर बेहद शानदार दिखाई दे रहा है। उद्योगपति और व्यापारिक गतिविधियों की बात करें तो जैसा मैंने कहा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बड़े रिस्की फैक्टर्स भी लिए जाएंगे, रिस्की आप डिसीजन भी लेंगे इस समय और कई सारे डिसीजन आपके अच्छे हो जाएंगे। परंतु डिसीजन लेते हुए क्रोध, गुस्सा, अहंकार, घमंड, इस तरह की भावनाएं कभी भी दिमाग में नहीं होनी चाहिए। दिखावा मुख्य रूप से नहीं करना है। आपको मैं बताऊं कि सूर्य जैसे तृतीय भाव के अंदर आएगा, भाग्य पर देखेगा, तो जाहिर सी बात है कि भैया अगर शनि से संबंधित उपाय हम करते हैं, क्योंकि आपके लिए, आप एक ऐसी राशि है मिथुन राशि, आपके लिए शनि भी शुभ और सूर्य भी शुभ। एक ही मात्र ऐसी राशि है जिसके लिए शनि भी और सूर्य दोनों ही बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं, और ऐसे में दोनों ही आमने सामने, सूर्य भी और शनि दोनों आपस में प्रत्युति बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों ही बली अवस्था के अंदर है। शनि इस समय थोड़ा वक्र हो रखे हैं और सूर्य की उन पर दृष्टि है, तो जाहिर सी बात है कि भाग्य का साथ लेने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो शनि क्योंकि कर्म प्रधान देवता है, अगर आप कर्म करते हो तो फल प्रदान करते हैं, तो इसलिए आप इस समय मेहनत करो कि जिस भी पॉइंट से आप मेहनत करते हो, जिस भी कार्य के लिए, नौकरी के लिए, चाहे संतान प्राप्ति के लिए,
आरोग्यता के लिए, स्त्री या सुख या विवाह के लिए, या विदेश यात्रा के लिए, विदेश में रह रहे हो तो किसी भी प्रकार के आपके प्रयोजन को सफल बनाने के लिए, तो सूर्य यहाँ पर जबरदस्त लाभ करा रहे हैं। सूर्य का सिंह राशि में ये सबसे बड़ा लाभ मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मसम्मान बढ़ता है। अगर बहुत समय से कोई मेडिकेशन दवाई चल रही है तो वे दवाइयां या तो छूट जाती हैं या बीमारी में कुछ कमी आ जाती है, लाभ मिलता है। और आपकी क्षमताएं, प्रमोशन, नौकरी में पद प्रतिष्ठा, सैलरी इंक्रीमेंट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सबके साथ में को प्रमोशन सबकी हो रही है, कई सारे हमारे मिथुन राशि के ज्यादा के जो स्टूडेंट है इनके भी नौकरी भी नहीं लगी। तो ये राशिफल ऐसे देखना चाहिए कि जिन लोगों के साथ में ऐसी व्यवस्थाएं बन रही हैं कि प्रमोशन की संभावना आपको लग रही है, तो अब ग्रह आ रहा है, अब ये समय कार्य करा देगा और धनवान स्वभाव आपका बनाएगा, पैसे को भी अट्रैक्ट करेगा ये गोचर। साथ ही मैं आपको एक चीज और बताऊं, उदार स्वभाव रहेगा। कोई व्यक्ति आपसे दान मांग सकता है, आपसे कुछ हेल्प मांग सकता है, पर जैसे कि मैंने बताया भैया, थोड़ा तो सूर्य शनि की प्रत्युति है। अगर आपने दे दिया एक बार उदार स्वभाव में, तो उसी हिसाब से देना, उतना ही देना कि जितना आप उससे ना मांगो, या वो ना भी दे तो भी आप पे फर्क ना पड़े। क्योंकि अगर आप कुछ किसी को दे दोगे तो वो जल्दी से फिर आपको मिलने वाला नहीं है। यहां पर संपर्क बढ़ रहे हैं, आपका कनेक्शन बढ़ रहा है, और साथ ही साथ बढ़ रहे हैं आपके शत्रु, शत्रु पक्ष भी बढ़ रहा है। पर बड़ी बात क्या है कि अब तक वो जो आपका हानि कर रहा था, नुकसान कर रहा था, नहीं कर पाएगा। सूर्य तृतीय भाव में बहुत बली अवस्था के अंदर होते हैं, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, ये भाव में सूर्य बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और पिता के जीवन में भी जो संघर्ष, तनाव और पिता से जो मतभेद, पिता के साथ मनमुटाव, जो भी प्रकार की दिक्कतें थी, उनको भी सूर्य काफी हद तक कम कर सकते हैं, पर पूरी तरह से नहीं। उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। सूर्य और शनि इन दोनों का प्रभाव है, तो कुछ दो चीजें आप सूर्य और शनि दोनों के लिए इस महीने करिएगा, जबरदस्त आपको लाभ हो सकता है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि अगर आप सूर्य से लाभ लेना चाहते हो, सूर्य से वास्तविकता में आपको इस गोचर से लाभ को बढ़ाना है। अब हो सकता है कि कई लोगों की कुंडली में सूर्य खराब हो, भैया ना फल करे, उसमें हम क्या करें, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये गोचर आपको फल देते हैं। मतलब ये भी आपको तभी फल दे सकते हैं जब कुंडली में ग्रह आपका अच्छा हो। तो यहां सूर्य को किसी भी अवस्था में, अगर आपका सूर्य खराब है, नीच का है या कैसा भी है, तो आप प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, भगवान श्री हरि नारायण की विशेष पूजा करें। और आप माणिक्य धारण कर सकते हैं, परंतु कुंडली दिखवा करके, उसके लिए आपको कुंडली दिखवानी पड़ेगी। साथ ही आप सेवा का भाव रख करके जिस भी काम में करते हैं उसमें एक पार्टीशन निकालें। ये कम से कम, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास में 100 पेशेंट आते हैं, तो उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि मैं कम से कम 1 का, 2 का या 5 का, जैसे भी आपकी सामर्थ्य, मैं इलाज फ्री में करूंगा। जो जरूरतमंद है, ऐसे नहीं कि कोई आया है और उसको ऐसे दे दिया, जो जरूरतमंद है उसकी हेल्प करने का नेचर जरूर होना चाहिए। और अगर उसको उसकी जरूरत आप पूरी करा देते हो, तो इससे अच्छे तो बात कुछ भी नहीं हो सकती। यहां कभी कभी हम इस गोचर से या ऐसे जो योग बनते हैं, इनसे हम इनका फायदा नहीं ले पाते। क्या करते हैं हम, या तो हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोध रहता है, चिढ़ रहती है बहुत ज्यादा, हमें बार बार गुस्सा आता है, बार बार हम क्या करते हैं, किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल देते हैं, या फिर अहंकार की भावना रहती है, या फिर हमें आलस्य आता है, हमारे दिमाग में हम काम नहीं करते, या काम से जी चुराने लग जाते हैं, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि बस बड़ा काम आएगा वो करेंगे, छोटे काम को छोड़ो, इसे नहीं करते। उस चक्कर में क्या ना, बड़ा काम भी आना बंद हो जाता है। और नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट, कुछ भी करो, कोई भी आके कुछ बता रहा है नेगेटिव, अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, अरे नहीं तुम गलत बता रहे हो, ऐसे नहीं मानते हम, ऐसे नहीं हो सकता। ये चीजें आपके बने बनाए सूर्य के अच्छे योग को खराब कर देती हैं। तो मित्रों, मैं तो आशा करता हूं कि जो जो जानकारी हमने आपको बताई है, ये वास्तविकता में आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी प्रकार से अपना खूब सारा स्नेह और प्रेम हमें देते रहिएगा। आपके लिए बेहद शुभ और शानदार वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।